से एक बड़ी खबर जहां प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बता दें कि 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए। सरकार को 26,000 क्विंटल का नुकसान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कवर्धा से, जहां प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए। सरकार को 26,000 क्विंटल धान का नुकसान हुआ है। तो एक और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। किसान जो है वो अपने धान खरीदी केंद्रों में धान ले जाकर बेच रहे हैं और इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आती है। प्रशासन की लापरवाही की ये खबर है, जहां 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए। तो विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों से ऐसी खबर सामने आ रही है जहां धान का उठाव न होने से किसान परेशान है। और दूसरी तस्वीर ये भी है कि अगर धान का उठाव नहीं होता है तो उसमें चूहे लग रहे हैं, दीमक लग रहे हैं। सरकार को 26,000 क्विंटल धान का नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। तो विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कवर्धा की, जहां प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी वेदांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेदांत, बड़ी लापरवाही प्रशासन के सामने आई है, जहां 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बड़ी लापरवाही है क्योंकि धान संग्रहण और की जो प्रक्रिया है वो छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना है ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके और अधिक से अधिक कीमत पर सरकार उस धान को खरीदती है। लेकिन ऐसे में यदि लापरवाही है तो निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है। उसके बावजूद जब इस लापरवाही के लिए हमने जिला के विपणन अधिकारी से बात करनी चाहिए तो वो कहते हुए नजर आए कि इसे चूहे और दीमक खा गए। और ये तो हमारे यहाँ छोटा मामला है, प्रदेश में तो और बड़े बड़े मामले हैं, वो खुद स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके जो बयान है वो भी विवादास्पद बयान कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बयान देना एक बड़े अधिकारी का, बल्कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों की कमजोरी को और उजागर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा मामला है, 7 करोड़ से ज्यादा का मामला है और धान खरीदी में ऐसा मामला चूहे और दीमक यदि खा रहे हैं तो अधिकारी क्या कर रहे थे जिनके जवाबदारी थी उन्हें रख रखाव करने की, सही तरीके से व्यवस्थित करने की। निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते हैं उन अधिकारियों के ऊपर भी। बिल्कुल, अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसके जिम्मेदारी कौन लेगा, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।